3s का ग्राफ आर आर आर, समझ गए? ट्रिपल आर नहीं बोल रहा हूं। क्या होगा बताइए तो, सोच के एक बार सारी चीजों को रिकॉल करवा देते हैं आपको। पहले सबसे पहले आर क्या होता है? रेडियल वेव फंक्शन। ए क्या होता है? एंगुलर वेव फंक्शन। आर स्क्वायर क्या होगा? सिंपल है, कोई बात ही नहीं है ना? वैसे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसे टॉपिक है कि बुक में तो दिया ही नहीं है। पहली बार दिया है तो इतना डीप में दिया है कि आपको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम चाहिए ना। तो अपने काम लगे, काम मुझे बढ़िया है। साई स्क्वायर क्या है? क्या अंतर है साई स्क्वायर आर और आर स्क्वायर आर में? ठीक है, यह सिंपल। एक और बात पूछूं? ठीक है, आर स्क्वायर आर और ए स्क्वायर लिखवाया था ना? स्मॉल आर क्या होता है? ये सारी बातें जरूरी है जानना। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो आईआईटी में भी आ चुका है। वो भी क्या, मैंने आपको बताया था कि रेडियल नोड का पोजीशन पता करने के लिए आप किसको जीरो करोगे? या तो साई को जीरो या तो आर को जीरो। एक क्वेश्चन आपको दिया था मतलब जेई मेन से आईआईटी का फर्स्ट क्वेश्चन या थर्ड नंबर क्वेश्चन था, जिसमें मैंने बताया कि बताइए आपको ऑर्बिट क्या होगा था, साइन 2s लिखा था। तो वो अपना 3/2 प्लस एल उसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लेगा? 3/2 प्लस एल हम लोग किसके लिए निकाले हैं? आर आर के लिए, रेडियल पार्ट के लिए। जितने सारे इक्वेशन है वो सब रेडियल पार्ट के लिए है। साइन 2s का मतलब क्या हुआ? साइन 2s का मतलब समझ रहे हो ना, डिस्टेंस और एंगल दोनों। क्लियर है ना? तो जब साइन एस जो है, मतलब साइन मतलब समझ रहे हो, साइन के टर्म में दे, आर के टर्म में दे, रेडियल नोड का पोजीशन बताना है, तब क्या करोगे? उसको जीरो कर दो। तो जब जीरो कर दोगे तो साइन मतलब सिग्मा भी जीरो हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो मान लो कि जैसे सिग्मा माइनस सिग्मा स्क्वायर भी लास्ट में कर लेंगे, उसको जीरो कर ही देंगे, और बाकी ऑटोमेटिक खुद ही जीरो हो जाएगा। मतलब आपको या तो आर आर बराबर जीरो रखना है, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना। जैसे मान लो कि 1s के लिए रेडियल नोडल पोजीशन बताना है, क्या होगा? तो आर आर का इक्वेशन क्या होता है? 2 इंटू ए बाई जेड नॉट के पावर 3/2 ई के पावर माइनस सिग्मा बाई 2। क्लियर है? अब क्या करोगे तुम? जीरो करोगे तो सब जीरो आ गया। आ गया? नहीं, सब जीरो नहीं आएगा। जब जीरो करोगे तो सिग्मा जीरो, तो ई के पावर माइनस सिग्मा बाई 2, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अबे लग 1 की वैल्यू जीरो तो 1 आ गया ना। तो इसलिए दो बातें आपको इंपॉर्टेंट थी। क्या इंपॉर्टेंट थी? एस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? नॉन जीरो वैल्यू से। बाकी सबका जीरो वैल्यू से, याद है? तो ये बातें हैं। बाकी पोजीशन निकालने के लिए उस इक्वेशन को जीरो की इक्वल कर दो, निकल के आ जाएगा। आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ग्राफ, उसमें जो छूटा था उसे कर लेते हैं। कैसा? आर आर के बीच में कर रहे हैं 3s। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि रेडियल नोडल कितना होगा? कितना होगा? रेडियल नोड कितना होगा? रेडियल नोड 2 होगा ना। तो कैसा ग्राफ होगा बताओ? स्टार्ट कहां से करेंगे? जीरो से या नॉन जीरो से? नॉन जीरो से। तो 2 होगा तो क्या लिखेंगे बताओ? ऐसा और ऐसा भी, बोलो। अब सही है ना? ये थोड़ा सा और बढ़िया से बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, बट ये ऐसा टच किया हुआ है ना? प्लस माइनस प्लस, समझ ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आर आर के है। आर स्क्वायर में क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? दो रेडियल, एक ये है और एक ये है। पी किसकी डाउन हो रही है? ठीक है ना? अभी समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो आप ऐसे कर लो, ठीक है? तो ये किसका है? मतलब ये 3s के लिए दोनों ग्राफ है, आर आर और आर स्क्वायर आर। अच्छा, 2p के लिए क्या ग्राफ होगा? मतलब कैसे बना है 2p के लिए? बताओ कैसे होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, समझ गए? रेडियल नोडल कितना होगा? 2p का रेडियल नोडल क्या होगा बताओ? तो अगर हम 2p के लिए ग्राफ बनाए, है ना, तो क्या आएगा बोलो? सही है गलत है? 3p के लिए 3p का वैसे ही हो जाएगा जैसा 2s। नहीं, गलत। क्यों? दोनों में हाँ, सबसे मेजर पॉइंट ये है क्या, p कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। और s कहां से? नॉन जीरो से। तो ये बना लीजिए, ठीक है? 3p का भी खुद से बना लेना, बाकी ये बना लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना?
जरूरी है 2-3 बातें। अब ऐसे ये सारी बातें याद है तो क्वेश्चन छूटने की संभावना ही नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है क्वेश्चन छूटना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज खत्म हो जाएगा, आज बहुत जल्दी भी घर चले जाएंगे आप, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यार जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर लाने के पर्पज से। ठीक है, 3p का क्या होगा बताओ यार, खुद से बनाओ। 3p का ग्राफ क्या होगा, सब बनाओ यार, क्या होगा 3p का ग्राफ बताओ। 3p में कितने नोड होंगे, एक। तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं, उठा के ऐसे और यहां पर लगाना। मैं बना दूं, अच्छा बताना सही बना रहा हूं या गलत बता रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसे होगा। ठीक है, सही है गलत है। 3p का आर 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 एस, अरे दो बातें हैं ना, आर आर आर, और दूसरा क्या होगा, जैसे आर स्क्वायर बोलेंगे क्या होगा। मैं ऐसे ही रफ स्केच कर रहा हूं, वो आपकी काम है। ठीक है, ये किसका हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर आर और आर, ये किसके लिए है, बता ही दिया यार, क्या ही फायदा है फिर। बट कोई बात नहीं, दिमाग पे जोर लगा होगा ना, आधा दिमाग खराब हो गया लोगों को, क्या चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस पे करना था यार। ठीक है, अगर भूतरू वाला होगा तो नहीं करवाएंगे। ठीक है, ग्राफ ही क्या है, तुम खुद ही कर दोगे। ग्राफ दिया है सही और गलत पहचानने का, वो तो बालक भी पहचान लेगा। वो भी ऐसा है कि अभी तो इंस्टेंट पढ़ा रहा हूं तो मैं समझ ही में आ जाएगा। एस वाले का पी व पी एस वाला है, बाद में आएगा, भले तुम भूल जाओगे तब भरोसा है। जैसे 4-5 दिन बाद पूछे तो गलती होने के प्रॉब्लम समाना भी पूछेगा, सब बता देगा। ठीक है ना। ये 3p का ग्राफ है ना, बढ़िया। कितने लोग सही बनाए थे, बढ़िया यार, सब सही बनाए होंगे। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब देखिए, जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम था श्रोडिंगर का बोर का, दोनों में क्या अंतर था उसको पढ़ के और आगे बढ़ते हैं। मैं यार मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो मेरा स्ट्रक्चर बेकार है ना। कोई बात नहीं, तुम तो बना लो, देखो क्या बन गया। तुम समझ लेना यार, खत्म कहानी। भले ये देखने में जैसा लग रहा है, ठीक है, ये समझ लो dr डिस्टेंस है। ठीक है, और ये r है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या कहानी क्या है। ठीक है, कहानी से मतलब है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल रीजन लिख लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कंडीशन क्या, उसने क्या बोला था। बोर बाबा ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। यार ये बोर का हालत खराब कर देगा ये। ठीक है, वो रहता तो सुसाइड कर लेता यार। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये इसको मालूम है लेकिन ऐसे बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ पे रहता है इलेक्ट्रॉन, मतलब वो ऑर्बिट कहाँ होता है, तुम लोग तो यार गजब है। बोला कि न्यूक्लियस से दूर कहीं सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन होगा। श्रोडिंगर ने क्या बोला कि ठीक है भाई, जो बोल रहे हो बात सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, मजेदार बात नहीं है। उसने बोला कि न्यूक्लियस से ना चारों तरफ तुम किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, समझ गए, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। और तुम जिस चीज को ऑर्बिट बोल रहे हो ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना है। मतलब समझ रहे हो, मतलब बोला कि हर जगह चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलता है और उसकी संभावना है। तो उसको कैलकुलेशन के लिए इसने सब बताया, कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो कि न्यूक्लियस है,
तो यहाँ पे बोर ने बताया कि ऑर्बिट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। श्रोडिंगर ने क्या बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, तो dr हम थिकनेस मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन कर लो कैसे बना उस न्यूक्लियस को हम। जैसे मान लो पॉइंट है न्यूक्लियस, अब उस न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे तुम dr थिकनेस से जूम करो, समझ गए? उस dr थिकनेस को तुम या तो न्यूक्लियस के ऐसे मानो, अब समझ रहे हो ना 3D, या तो तुम ऐसे मानो dr स्फेरिकल शेप, या तुम ऐसे मानो, या तुम ऐसे मानो, या तुम ऐसे मानो। हो गया ना चारों तरफ, समझ रहे हो? जैसे dr मोटाई का जैसा न्यूक्लियस है बीच में पॉइंट में, अब समझो dr थिकनेस का r डिस्टेंस पे न्यूक्लियस है स्फेरिकल ऐसे, ठीक है, या ऐसे या ऐसे या कैसे भी, मतलब चारों तरफ से भी। तो बोला कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी तुम जाओ, है ना, मिलता है। आएगी नहीं बात समझ में? समझ गया? और क्या बोला कि जहां पे मैक्सिमम संभावना है वही तुम्हारा क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोला कि ठीक है वहां पे जाएंगे तो ऑर्बिट में ही है, चारों तरफ कहीं भी है, कहीं भी चले जाओ। आई बात समझ में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, इसका वॉल्यूम कैसे निकालें इस पूरे स्फेरिकल रीजन का? तुम तो अच्छे से बना लेना, मैं क्या बना दिया हूँ यार, समझ रहे हो? मतलब इसको कलर कर लेना तुम, चाहे डॉट 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 डॉट, समझ रहे हो ना, ऐसे कर लेना, ठीक है। इसके वॉल्यूम क्या लिखूं मैं, बताओ कैसे वॉल्यूम आएगा? बोलो, बड़े वाले का 4/3 पाई r प्लस डी आर का क्यू माइनस क्या लिख दूं मैं, 4/3 पाई आर क्यू। समझ गए? ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल रीजन है। a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला कितने लोगों को मालूम है? तो जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या आने वाला है, 4/3 पाई आर क्यू प्लस डी आर क्यू प्लस 3r², ठीक है, डी आर प्लस 3 क्या, dr²r, है ना। और ये सारी चीज 4/3 पाई आर क्यू, ये पूरे कट जाएंगे, बचेगा क्या, आप निग्लेक्ट कर दोगे dr का हायर ऑर्डर को। dr का हायर ऑर्डर मतलब क्या है, dr² और dr³ को निग्लेक्ट कर दोगे। क्यों कर दोगे? dr तो बहुत कम अमाउंट हुआ, और उसका स्क्वायर तो और कम, जैसे मान लो 10⁻⁻15, अब उसका क्यू कर दो 10⁻⁻45, क्या बात है। तो उन सारी चीजों को जब आप क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा इस मतलब इसको एक्सपेंड करने के बाद 4πr² dr करो, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल के मैं ही लिखूं, तो जितना देर करोगे मैं खुद ही लिख दूंगा यार। अरे यार क्या आदमी हो तुम लोग यार, क्यों बताता हूँ, फिर लिख ही देना चाहिए यार, हैं? इसको ब्रैकेट में ले लें, -4/3 पाई आर क्यू, ये कैंसिल हो गया, समझ गया ना। और निग्लेक्ट हायर ऑर्डर ऑफ डी आर, क्या लिखोगे, आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में राइटिंग हमारी बर्बाद हो गई भाई, हैं? तो डी आर का हायर ऑर्डर निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो तो, अरे क्या बचेगा भाई, समझ रहे हो ना, 4πr² डी आर। सबको समझ में आ रहा होगा कैसे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, कह रहा दिख रहा है। अबे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4πr² डी आर, यही तो बचेगा। आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा, तुम बोल रहे हो ना दिख रहा है, बहुत को नहीं दिख रहा होगा। अभी ये तो निग्लेक्ट हो गया, लिखना पड़ेगा, ये निग्लेक्ट हो गया। 4/3 पाई से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो 4πr² डी आर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बचा, 4πr² डी आर। ये किसका वॉल्यूम आ गया, उस डी आर थिकनेस का वॉल्यूम आ गया, है ना। अब क्या करोगे उस वॉल्यूम में, अब ध्यान से देखना, तुम बताओ इसको हम क्या लिखेंगे। अगर 4πr² डी आर sin² लिखें तो हम इसको क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है? कि मतलब उसके वॉल्यूम में विथ एंगल कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाने की प्रोबेबिलिटी, यही एक नहीं है, इतना आप लिख लियो, लिख लियो तो तुम लिखो, उसको मैं लिखवा दे रहा हूं, बढ़िया से लिखवा दे रहे हैं, चलो यार। अब इसमें दो बातें मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 4πr² डी आर sin² लिख सकता हूं। दूसरी पॉइंट लिख सकता हूं 4
पाई आर स्क्वायर डी आर, बोलो आर स्क्वायर आर। इन दोनों बातों को मैं क्या बोलूंगा? एक तो बोलने की भी बात है, एक समझने की भी बात है। क्या समझने की बात है? फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन वॉल्यूम ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर रिगार्डलेस डायरेक्शन। अबे यार यही तो बात हुआ यार, क्या पढ़ाऊंगा बताओ? आर स्क्वायर आर मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। कहां पे? इसी वॉल्यूम में ना, इसी में तो निकाल रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है? विद डायरेक्शन। तो पहले ये बात लिखो और ये क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है? 4 पाई स्क्वायर डी आर साइन स्क्वायर आर, क्या लिखोगे? लिखो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साइन स्क्वायर आर। लिख लिया आपने? ये क्या है? इसको मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखो, उस चीज को लिखो। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन ए स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन ए स्फेरिकल सेल हैविंग थिकनेस ऑफ डी आर, हैविंग थिकनेस ऑफ डी आर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, ब्रैकेट में विथ एंगल लिख देना, ठीक है? हैविंग थिकनेस डी आर, ठीक है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? विथ एंगल। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब ये सेकंड वाली बात लिखोगे और लाइन सेम का सेम चिपका दोगे, लेकिन क्या लिखोगे? लिखोगे रिगार्डलेस डायरेक्शन। ये लिखो, ये लिखो भाई, सेकंड बात लिखो। सेकंड बात बोलूं? क्या बोलूं? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन ए स्फेरिकल सेल हैविंग डिस्टेंस डी आर, सॉरी हैविंग थिकनेस डी आर, ठीक है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस, और लिखो रिगार्डलेस डायरेक्शन, रिगार्डलेस डायरेक्शन। दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई क्या बातें हैं, ठीक है? ये कोई जरूरी नहीं है पढ़ाने का, लेकिन बता रहा हूं कि यार ठीक है, जब मेहनत 90% चल रही है तो 100% करे ताकि कुछ छूटे नहीं। समझ गए ना? दोनों बातें समझ में आ गई। ऐसा क्यों किया? ये वॉल्यूम हो गया ना वो थिकनेस डी आर का, अब उसी थिकनेस में तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। तो दो तरीका है, एक रिगार्डलेस डायरेक्शन, एक विथ डायरेक्शन। समझ गया? अब लिखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर आर। मतलब जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो दो फंक्शन पर डिपेंड है। किस पे? किस पे? आर पे और आर स्क्वायर आर पे। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ, बहुत शानदार। आर स्क्वायर आर क्या है? फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, विदाउट क्या डायरेक्शन। समझ गया? आगे बात समझ में क्लियर है? तो ग्राफ आएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और आर के बीच में ड्रॉन करने के लिए। समझ गए? तो इसका तो फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिख लिया। सेकंड पॉइंट क्या होगा मैं बता रहा हूं। एट न्यूक्लियस क्या हो जाएगा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। एट न्यूक्लियस क्या होगा? आर जीरो। तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जीरो। तो सेकंड पॉइंट लिखिए कि एट न्यूक्लियस, एट न्यू मतलब ये आरपीडीएफ में लिख रहे हैं। सबसे पहले रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ये, उसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि एट न्यूक्लियस स्मॉल आर इक्वल में क्या हो जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल में जीरो। उसी लाइन में लिख दीजिए कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है? ठीक है भाई? ठीक है ना? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वो सारी बात अब समझ में आ गई। अब लिख रहे हैं क्या लिखेंगे भाई? थर्ड पॉइंट लिखेंगे ऑल ग्राफ ऑफ
आरपीडीएफ स्टार्ट फ्रॉम, कौन बताएगा? जीरो। अभी यही तो पढ़ रहे हैं। अबे आर बराबर जीरो हो गया, न्यूक्लियस है तो जीरो वैल्यू आ गया ना। अबे बाकी सारी चीज में तो आर को जीरो कर रहे थे, तो एस में वन वैल्यू आ जा रहा था। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या लिखिएगा? लिखिए ऑल ग्राफ ऑफ आरपीडीएफ, ऑल ग्राफ ऑफ आरपीडीएफ स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, लिखिए मैक्सिमम पीक, लिखिए मैक्सिमम पीक। ठीक है, लिखिए मैक्सिमम पीक, ब्रैकेट में लिखिए आर मैक्स, मैक्सिमम पीक और ब्रैकेट में लिखिए आर मैक्स। बता रहा हूं, इंक्रीज विथ, इंक्रीज विथ, इंक्रीज विथ आर, इंक्रीज विथ आर मतलब स्मॉल आर, और ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिख लीजिए कि आर मैक्स बराबर, मतलब आर मैक्स ब्रैकेट में लिख लो मैक्सिमम पीक, आर मैक्स और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? मैक्सिमम पीक इक्वल एन माइनस एल। ठीक है, आर मैक्स ब्रैकेट में मैक्सिमम पीक लिख लो, इक्वल क्या होगा? एन माइनस एल। ठीक है, आई बात समझ में? सिंपल बात है। देखो क्या बात है, ग्राफ बना रहे हो तो पीक आया था ना, तो अगर मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आर मैक्स क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना। समझ गए? अब नंबर ऑफ पिक्स के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, इससे क्या होगा कि आपको गलती होने की संभावना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। पूछो कैसे? जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 3s, समझ गए? 3s के लिए आरपीडीएफ और आर के बीच में हम ग्राफ ड्रॉन करना चाहते हैं, तो 3s के लिए पिक्स कितने आएगा? कितना अबे एन माइनस एल, तो कितना आ गया? तीन, तीन पिक आया ना। और देखो उसमें लाइन हमने जो लिखवाया है सेकंड लास्ट, उसमें क्या लिखवाया है कि जो नंबर ऑफ पिक्स है या आर मैक्स वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब देखो आर आर का क्या हो रहा था? पहले पिक्स इंक्रीज फिर डिक्रीज, और इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? न्यूक्लियस के साथ तुम आर बढ़ाओगे तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा ना। तो इसमें कोई भी बात रटने वाली नहीं है, मतलब रटने वाली सब्जेक्ट में भी अभी कोई रटने वाली बात नहीं है। समझ गए? 3s का ग्राफ किसके जैसा होगा? 4p जैसा। 3s का 4p जैसा होगा कि नहीं होगा? अरे तुम कितना डरते हो भाई। डी में किसके इक्वल होगा? 4d या 5d? 5d। तो 3s 4p 5d सबका एक ही ग्राफ होगा। स्टार्ट कहां से होगा? जीरो से। और जैसे तुम पिक्स बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे तुम नंबर ऑफ पिक्स आएगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो किसका बनना है बताओ? 3s का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सारी लाइन पढ़ो एक बार तुम। दो तीन बातें याद रखनी है। समझ गए? तो किसका किसका ग्राफ एक ही जैसा होगा बताओ? बोलो भाई। तो क्या लिखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर आर, और आर। 3s में कितने आएंगे नंबर ऑफ पिक्स? कैसे बनाए? फिगर मेरे से अच्छे आप बना सकते हो। ठीक है, फिर ये बाबा उससे बड़ा है नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल लग रहा है क्या? बढ़िया यार। ठीक है, कोई बात नहीं। ये है आर मैक्स। ठीक है भैया, समझ गए? और देख रहे हो ना, पिक तुम्हें बढ़ाते जानी है। सिंपल, सो सिंपल यार। किसके लिए है ये? बोलो। 3s 4p 5d। समझ गए? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ग्राफ्स हैं। और मैं एक दो बोल रहा हूं यार, उसको तुम बनाओ। ठीक है, फिर ईमानदारी से मैं बताऊंगा तो देख लेना कि गलत है सही है, खुद से बता लेना कि किसके गलत हुए थे और किसके सही हुए थे। 2p
2p का किसके किसके इक्वल होगा बताओ? कह रहा है 1s, देख रहे हो यार, हैं 1s का इसमें ग्राफ बनाएगा बताइए। 2p के किसके इक्वल होगा भाई? 3d 4f 5g। अबे हाँ भाई, अबे क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्यों इसको बात नहीं होता है? होता ही है। कैसा ग्राफ होगा ये बताओ? अबे ग्राफ कैसा होगा? ये तो यार, हाँ हाँ, देखो इस बालक ने पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। कितना पी का आएगा? तुम्हारी तो सारी समस्या ही समाधान करवा दी है यार। ठीक है, कोई भी लिख देगा भाई, 4 पाई r² r r r। सही है भैया? ये किसका है? 2p। दूसरा बताओ? 3d 4f। बहुत है यार, कुछ भी देंगे कर ही दोगे, 2 एग्जाम्पल काफी है। ठीक है, समझ गया? नहीं समझे? अब कुछ बचा ही नहीं इसमें कि समझने के लिए, है ना? एक एक ही सबसे बढ़िया क्या उपाय था? ठीक है, हाँ बना सकते हैं। ठीक है, क्या बात याद है यार तुम्हें यार? एक ग्राफ पहले बन लो, उसके बाद तुम्हें बता रहे हैं 2-3 बातें, और एक बातें बताएंगे यार। उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही बता दे रहे हैं, वरना तुम दिमाग खराब कर दोगे। तुम्हें पता नहीं आती है कि नहीं डिफ्रेंसिएशन? ठीक है, अरे पता नहीं तुम्हारे यार। ठीक है, हैं? ठीक है, उसको मतलब मैथमेटिकली हम प्रूफ कर देंगे कि जो बोर का फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या आता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम ना। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ सही है गलत है इसको प्रूफ कर सकते हैं विथ गारंटी। कैसे? जैसे 1s का रेडियल पार्ट का ग्राफ क्या, मतलब 1s का रेडियल पार्ट का इक्वेशन क्या होता है? 2 इंटू जेड बाई ए नॉट के पावर 3/2 e के पावर माइनस सिग्मा बाई 2, है ना? होता है। अब उसमें क्या करोगे कि जैसे, कैसे, मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहे हो ना तो ठीक है, जिम कोई मतलब सबके लिए नहीं है, जो चाहते हैं ठीक होने के लिए है। ठीक है, मतलब ये सारी बात सबके लिए बातें नहीं है भाई, क्या बोलूं? तो अब क्या लिखोगे बताओ? जैसे अभी हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 4 पाई r² क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4 पाई r²। क्लियर है? इसको हम क्या कर रहे हैं? dy/dr हम कर रहे हैं। समझ गए? क्लियर है भाई? तो अब कंडीशन क्या है? r की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू जेड बाई ए नॉट के पावर 3/2 और ई के पावर माइनस सिग्मा बाई 2। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इक्वल में क्या करना है? 0। समझ रहे हो? अब मैं क्या बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं, बस समझा दे रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ ना। सारे कांस्टेंट वैल्यू है निकाल लोगे, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये सिर्फ क्यूब हो जाएगा। और जेड की वैल्यू 1s के लिए हम बात कर रहे हैं, ये 1s के लिए लिख रहे हैं ना, 1s का ही तो r/r होता है, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और ए नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ई के पावर माइनस सिग्मा बाई 2, तो यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको 4 पाई r²। यही बचेगा ना, मतलब विदाउट कंस्टेंट 4 पाई r², और ई के पावर माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? -2z/r/n a नॉट। तो 1s के लिए n की भी वैल्यू क्या हो गया? 1, और z की वैल्यू भी क्या? 1। तो यानी क्या बचेगा? 4 पाई r², ये तो बाहर ही आ गया। और क्या बचेगा? ई के पावर -2r/, बोलो, ए नॉट, है ना? अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, अब इसको 0 के इक्वल करना है, तो याद है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का प्लस सेकंड का इंटू फर्स्ट का। ई के पावर एक्स में क्या होता है? ई के पावर एक्स, और एक्स का भी डिफरेंशिएट करोगे, जब पूरा करोगे तो आएगा 1 माइनस r/a नॉट इक्वल में 0। समझ गए? तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई? ए नॉट। तो ये वही बात तो बोल रहा है, ए नॉट की इक्वल आ गया, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। समझ गए? ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे यार, मतलब समझा रहे हैं, किसी के लिए वैसा कर सकते हैं, और सबके लिए नहीं था, मतलब को भी, मतलब जो मैंने बात बोला ना थ्योरी की, हाँ ठीक है देख लो तो ऐसा है तो है। समझ गए? और आप मैं चाहो तो थोड़ा सा लिख लो कि तुम अपने पार्ट टाइम में कर लोगे, कोई बात नहीं, नहीं किए तो कोई बात नहीं।
ठीक है, क्या बताया मैंने, नहीं समझ में आया। 1s के लिए हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा, तो हमने क्या बोला, सुनो पूरी बात, उससे क्या फायदा है, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये सबका स्किल बढ़ेगा, जरूरी नहीं है बताना, लेकिन मैं बता रहा हूं किस लिए। मैंने बोला ना कि आर मैक्स वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है, श्रोडिंगर के हिसाब से। बोर के हिसाब से क्या है कि मतलब उसी में, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो दोनों बातें सही है, कैसे समझ में आ गया, ऐसा समझ में आएगा, आर की वैल्यू निकाला, ए नॉट की इक्वल आ गया। वो कैसे आया, 1s के लिए हमने लिखा और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 किया, डिफरेंशिएट कर दिया, आर की वैल्यू ए नॉट की इक्वल आ गया। सही बात है ना, तो यही आर मैक्स, उसकी वैल्यू ए नॉट की इक्वल आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। सही बोल रहा हूँ, मतलब अभी तो चाहूँ तो 1 घंटा और पढ़ा दो इसको, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है, जो मतलब वो काफी है, जो लिखवाए हैं वो भी याद रहेगा, समझ में आ जाएगा तो बहुत बात है, इतना तो मतलब सफिशियंट होता है। समझ गए, आगे बात समझ में। ठीक है, तो यार बाबा एटॉमिक खत्म, ठीक है, क्लियर है ना। क्या है, पता नहीं, तुम डिफरेंशिएट करना क्या है, नॉट ए नॉट है करना भाई, इसीलिए तो क्या बताऊं तुम्हें, क्या है। तो 3s के लिए तुम्हारे पास है इक्वेशन, क्या। तो डिफ्रेंसिएशन करके ला कर दिखाना कितना आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और इतना नहीं पूछेगा जो बहुत लगाना है, अभी 3 दिन पूछेंगे बात तो तुमको यही याद नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो दिमाग लगा रहा हूँ ना, ये नट पे नट क्या क्या आएगा, 4 दिन बाद पूछूंगा तो सिंपल 2s का ग्राफ नहीं आएगा, गारंटी है। तो जो बोल रहा हूँ वही सफिशियंट है, ठीक है, तो बहुत तिस्मार खान बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मालूम है 4 दिन बाद जो सिंपल 2s का पूछ दो ना ग्राफ है, उसका इक्वेशन तो याद नहीं आएगा। ये तो ठीक है, आपको हमने समझा दिया है, सही इसलिए समझा सकते हैं, ये पार्ट समझाने का रीजन था कि हो सकता है कभी थ्योरेटिकल बात पूछेगा तो आप कनेक्ट कर पाए, ठीक है, उसको भी मालूम है कि फर्जी बातें नहीं करनी है, और ये बोल दिए तो आपको याद रहेगा कि ठीक हो, उसने ऐसा बोला था। अब इसमें एनट एनट क्या है, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि 3s में कितने नोडल प्लेन होंगे या नंबर ऑफ पिक्स कितने होंगे, तो 3s में कितने होंगे, 3 आएंगे, तो नोडल प्लेन भी 3 आ गया, वहां से भी समझ लो, और नंबर ऑफ पिक्स भी 3 आ गया। अब इसे देखिए क्या समझे इस ग्राफ में, भाई क्या समझे कि पिक्स हमेशा इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है इंक्रीज, लिखवा दिया, डिस्टेंस आर रेडियस पे जाओगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी, बस वही है, और क्या है। अब ये एन नॉट क्या निकालना है, तुम निकालते रहो, हमारे लिख लो 3s को निकालते रहो, आर मैक्स मतलब क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। अब तुम इतनी आसान थोड़ी है कि एक ही लेक्चर में तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाए, 2 साल पढ़ोगे तो भी नहीं आएगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर वेव, वो क्या है, मैकेनिकल वेव थ्योरी, अपने आप में एक अलग दुनिया आ गया। ठीक है, एटॉमिक्स मॉडल ऑफ मैकेनिकल वेव थ्योरी, समझ गया, अभी चल ही रहा है, उसका क्या मतलब है। तो वही बोला कि वो सारी बातें छोड़ दो ना, जो लिखवा दिया हूं मैं, पढ़े थे ना, कहीं से पढ़ के आए हो गए, पढ़े थे इतना, अभी वही बोल रहे हैं, क्या हमसे बात करोगे भाई, आई बात समझ में, जो बहुत बहुत लीजेंड हो तो छूते ही नहीं है। तभी 4 दिन बाद पूछूंगा ना तो सिंपल 2s अगर आपको याद नहीं रह पाएगा, ठीक है, और ना आप उसको क्या नाम है, अभी सिंपल जो पढ़ाया हूं वही पूछ लूं तो आपसे नहीं हो पाएगा, जैसे ये मॉड्यूल लाओ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 84, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन बैंक का ही है, बताओ तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी इसी बात पे, बताओ कैसे करेंगे 84। 85 तो उस दिन तुम बता ही दिए थे, 84 कैसे करेंगे, क्या होगा आंसर बताओ। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। वही बोल रहे हैं ना कि जो पढ़ा रहे हैं उतना भी कर लोगे ना भाई, समझ गए, तो इधर देखो, इंडिया के टॉप 5 IIT में जाके विराजमान रहोगे, मैं 5वां नहीं बोल रहा हूँ, 5 से 1 भी आ सकती है, तो अभी बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, और अभी आने से पहले भी 4 बार ये बात बोल दिए थे। उसने क्या बोला है कि न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ पे होगी, इक्वेशन किसके लिए दिया है, रेडियल पार्ट के लिए। तो याद करो, फॉर द ग्राफ ऑफ एस में हमने क्या लिखवाया था, फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन रेडियल पार्ट, क्या करेंगे, या तो साइन जीरो या तो आर जीरो, इसको जीरो करो, तो जीरो करोगे सब जीरो हो जाएगा, फिर क्या बचेगा,
सिग्मा माइनस क्या दिया है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 2 रूट्स आ जाएंगे, आंसर हो गया। हो गया दिमाग। जो सिंपल जो पढ़ाते हैं उतना भी याद रखो तो बहुत मुश्किल है। समझ गए? उसके बाद वहां से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी तो क्या करोगे? अभी आंसर नहीं हुआ वो। ये बालक बहुत सही बोल रहा है। अभी वो आंसर नहीं हुआ, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी तो सिग्मा बराबर -2z बाई एन ए नॉट। क्या निकालना है? ठीक है ना? तो 3s दिया तो एन की वैल्यू तुम्हें मालूम है। सॉल्व करो तुम सब यहीं पे पहले उस क्वेश्चन को। आधे लोगों को तो क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करने नहीं आएगा। वहां से आएगा सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? -2z बाई क्या आएगा एन ए नॉट भाई। ठीक है। किसका आंसर आ गया? बहुत सही बालक। अगल बगल वालों को मदद कर दो क्योंकि मुझे मालूम है। क्या आ गया भाई? क्या है? अभी कॉपी भी चेक कर लेंगे। क्या है? कोई बात नहीं भाई, सब ट्राई करो। उससे पूछो उसका आया कि नहीं आया। आ गया? सबके सॉल्व हो गए ना? अरे क्या करना था, सिंपल बात था यार। क्या बात है? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो यार। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे फिर काफी है। ठीक है, चलो सीट में मैंने 30 तक कितने लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं? तो यार डिसीजन कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया यार। मॉड्यूल दो यार। ठीक है, शुरू में उस क्वेश्चन को देख के कितने लोगों को समझ में आया था कि ऐसे ही करना है? 83 84 था। ठीक है, किसमें डाउट है 1 से लेकर 30 तक बताओ। 6 9 और 20। 9 तो यार अभी उसी दिन बताया था यार, मैं तो डिस्कशन भी कर चुका हूँ शायद। ठीक है, बढ़िया है। यार 9 क्वेश्चन में तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है? उस दिन तो बताया था, कहाँ थे तुम? क्लास नहीं थे तो क्यों नहीं याद तुम्हें आ रहा है? हाँ? वेवलेंथ दिया है ना उसमें।
तो बताओ यार, तुम्हारे पीछे वाला बनाया है? तो दोस्त किसी पूछ लेना यार, कितनी बार बताऊं? उसको बताया हूं मैं भाई। ठीक है, 9 में क्या करना है क्वेश्चन में बताओ। अब वेवलेंथ दिया है, एनर्जी निकाल लो। अब इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो उस एनर्जी से एन की वैल्यू आ जाएगी। तो जिससे एन की वैल्यू कितना आ रहा है भाई, इसमें 3 आ रहा है। तो 3 से ग्राउंड में आने के कितने रास्ते हैं? 3 से 1, 3 से 2, 2 से 1, 3। तो सबके लिए वेवलेंथ निकालो, λ1, λ2, λ3। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? तुम तो समझदार बालक हो। ठीक है, 18। कितने लोगों को 18 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18। सिंपल फॉर्मूला लिखवाया हूँ भाई, लिखवाया हूँ। क्या लिखवाया हूँ? हाँ? अरे 2 1 दिया है, कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 18 कैसे solve- किसने कितने लोगों ने बनाया है? कैसे बनेगा बताओ? क्या कैसे रिलेशन आएगा? अरे सुनो पहले, तुम क्या बोल रहे हैं बताओ। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? अरे जबरदस्ती मत बोलो। हाँ, मतलब बोल देगा आ रहा है, कहेगा हाँ आ गया, और मैं बताऊंगा यार, मैं वैसे ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत महान क्वेश्चन नहीं है कि इसको बैठ के पूरा समझाऊं। नहीं समझ में आया क्या करना है? चलो बढ़िया है यार, अच्छा बालक है। ठीक है, कितने लोगों को डाउट था 18 में? अभी समझ में नहीं आया? मैं सॉल्व करूं? आगे बताओ। हैं? 20 में यार, ये क्यों पूछ दिया भाई ये क्वेश्चन? अब ई बराबर एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर एच सी बाई ई लगा दो। यार भाई मतलब देख रहे हो यार, क्या हो गया ऐसा? सोच नहीं पाए थे क्या? ई बराबर एच सी बाई लेमडा पढ़े हो, तो लेमडा बराबर एच सी बाई ई लगाना है, यूनिट चेंज कर लो, आंसर आएगा यार। ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया भाई? तुम्हारा मन में कुछ ख्याल आया होगा, क्यों पूछा? 50 इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना है ना, सिंपल। तो इसमें क्यों यार, तुम मतलब रोज एक ही बात पूछेगा? तो वही लगाया होगा, इसलिए तुम्हारा गलत आया होगा। वो 150 कहाँ से आया था? इलेक्ट्रॉन के मास रखे थे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज रखे थे भाई। अब देख रहे हो, इसीलिए बहुत खतरनाक भी पढ़ाना खतरनाक बात है ना? समझ गया भाई, हर जगह की फॉर्मूला थोड़ी चिपका देंगे। आगे बताइए। डिसोसिएशन एनर्जी, अरे बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन होगा वो। एन ए एच सी बाई लेमडा लगा लेना, उसने लिखा भी था एन ए इंटू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बता देते हैं, फॉर्मूला याद कर लेगा। आगे बताओ, हो गया? इसको देखो यार, 30 पूछ रहे हैं आप, तो पहले सो गए थे? अब बताओ, ये रिवर्स गियर में चल रहा है, उठा होगा। अच्छा, अब बताओ। क्या करें यार, छोड़ देगा पढ़ाना भाई। और जो जो बातें मैं बोला हूँ वही सारी बातें आ रही हैं। मैंने बोला ना, कुछ बालक ऐसे होते हैं कि सोचते हैं हमको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगा दिया, यही कम है। बट फिर मैं बोला था कि फॉर्मूला लगाने के बाद यूनिट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस 11 में तुम, मुझे लगता है वही गलती किए होगे। अरे फॉर्मूला क्या लगाओगे? ई बराबर
हाँ? बोलो। लिम्डा निकालेगा? कैसे आएगा लिम्डा? कैसे आएगा? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंपल बात है। उसके बाद hc/λ। अरे समझ में आया तुम्हें भाई? तुम ही ने पूछो 11 नंबर क्वेश्चन। 1/λ बराबर क्या होता है? RH। चलो ठीक है, हाँ RH आगे। जेड का भी लिखना पड़ता है। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। उससे क्या हो जाएगा? 1/λ के वैल्यू। लेकिन तुम्हें लेमडा चाहिए तो रिवर्स करना पड़ेगा, लेमडा आ जाएगा। लेमडा आ गया तो क्या करोगे? ई बराबर hc/λ, लेमडा बराबर। तो एक मूल का पूछा है तो मैं क्या करूं यार बताओ? क्वेश्चन चेंज कर दूं? अब एक मूल का पूछा है तो एक मूल में कितने होते हैं बताओ? एक मूल में 6 इंटू। हाँ अवगाड्रो नंबर है यार, दिया है। क्या बोल रहा है? मुझे लगा कुछ नया वैल्यू बोल दिया यार। खतरनाक है यार। आगे बताओ। 11 पे आ गया। 30 से की बार। 30। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट आ गया भाई? म्यू नॉट के वैल्यू पूछा है भाई। ई बराबर एच म्यू नॉट कर लेना। तुम्हें क्यों ऐसा गलती आ गया भाई? बाइंडिंग एनर्जी नाम दे दी इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हैं? एच म्यू नॉट बराबर इक्वल कर दो एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी का। वही हुआ ना? वहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकाल लो। कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है? कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। आंसर नहीं आ रहा है? मैंने पहले ही दिन बोला था कि कोई गलती नहीं है, तो एक ने बोला था कि नहीं नहीं 2 नहीं, एन की वैल्यू 2 नहीं 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। क्या बोले हैं? ठीक है। जब बोले हैं कि यार अपने हाथों से बैठ के सीट लिखा गया है, समझ गए? क्वेश्चन उसमें आपकी मॉड्यूल अलग है, 11th की अलग है। अब देखिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको असली फील लग रहा है, देना पड़ेगा। लेकिन रहने दो पहले तुम। एक बार मॉड्यूल लाओ पास में इधर, ठीक है? अभी देखो तुम्हारे पास कितने टाइम है। कल भी टाइम है, परसों भी टाइम है, समझ रहे हो? उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होगा, है ना? ठीक है। और बीच में नहीं आओगे कि क्वेश्चन पूछेंगे तो उसी में गैसेस से स्टार्ट कर देंगे। समझ गए? समझ गया ना भाई? लेवल फर्स्ट पूरे करना है 45 तक, ठीक है? एक्सरसाइज सेकंड भी दे रहे हैं, तुम्हें मजा आएगा। कहाँ तक दे रहे हैं बताओ? अबे नहीं, आधे का हालत खराब हो जाएगा। 8 तक रहने दो एक्सरसाइज फर्स्ट में, ठीक है? सॉरी, एक्सरसाइज सेकंड में। एक्सरसाइज फर्स्ट पूरा, एक्सरसाइज सेकंड 8, क्वेश्चन बैंक पूरा। बेहोशी हो जाएगा बे, रुक जाओ। क्वेश्चन बैंक 1 से लेके 50, ठीक है ना? कितने क्वेश्चन है? 90 क्वेश्चन है ना? तो 1 से लेके 50, 50 50 100, 1 से लेके 50, ठीक है? क्वेश्चन बैंक 1 से 50, एक्सरसाइज सेकंड 1 से 8, एक्सरसाइज फर्स्ट पहले पूरा दे ही दिया अपन, मतलब 30 से लेके 45 तक, ठीक है ना? ये होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? वरना नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मुझे पढ़ के आगे पढ़ाना है। स्टार्ट करते हैं गैसेस स्टेट, और खतरनाक पढ़ाएंगे। समझ गए? ठीक है ना? अब पूरे एटॉमिक में ऐसा कोई तुम्हें परेशानी नहीं है ना कि जहां पे तुम्हारा दिमाग खराब हुआ हो? एक बार प्यार से पूरा नोट्स पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नहीं हो रहा है
तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला का इम्प्लाई करने उसमें मुश्किल होता है, एक दो बार दिक्कत होगा लेकिन मजा आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। तो 1 से 30 तक डिस्कशन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 9 नंबर क्वेश्चन एक बढ़िया था, और भी कोई क्वेश्चन बढ़िया था? मतलब बढ़िया का था, थोड़ा सोचने लायक था। और कुछ क्या लगा तुम्हें 9 से लेकर 30 के बीच में? ऐसा कुछ लगा ही नहीं, सब फॉर्मूला है यार, ठीक है। ठीक है ना, करो क्वेश्चन बैंक 50 तक, लेवल सेकंड 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं किए, होता है ना कि डिस्कशन दिए तो नहीं किए, बोले बाद में पूछ लेंगे, बर्बाद हो जाओगे भाई, बहुत टाइम है। अभी सोचो तुम्हारे पास कितना टाइम है, समझो अगले मंडे से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर तुम बढ़िया अगर काम किए तो, और नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। बढ़िया है। और एक और चीज तो भी छोड़ ही दिया है मैंने आपको, उसको लास्ट में कभी बीच क्लास में कर लेंगे, किसको? रेडॉक्स का सेकंड, ठीक है, कोई बात नहीं।